जी मैं बिल्कुल इस वक्त मौजूद हूँ सिटी जलालपुर पीर वाला अड्डा पर बस्ती सियाल में। और यहाँ पर दरिया सतलुज ने तबाही मचा रखी। और यहाँ पर जो कि खुर्शीद नामी शख्स है और 5,000 10,000 लेकर लोगों को 10-10 लाख देता रहा और 5 लाख भी देता रहा। लेकिन अक्सर लोग जो बिल्कुल नहायत ही गरीब हैं उन्होंने कुछ भी रकम ना दी, लेकिन उनके पैसे बहुत ही कम हैं। किसी के 5,000, किसी के 15,000, किसी का 1.5 लाख से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। और यहाँ तकरीबन 50 घरों पर ये एक फैमिली रहती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मकान घेर चुके हैं। मस्जिद मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है। मस्जिद इनसे जानते हैं इनके कितने पैसे हैं और क्या इनकी हेल्प भी की गई है, किसी एजेंसी की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से राशन भी इनको दिया गया है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कितने पैसे हैं आपके? सर हमारा मैसेज है 5,000 का, जो हमारे घर भी डूब चुके हैं। हम तकरीबन 15 दिन होंगे, 5,000 का मैसेज है। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपकी 5,000 रकम है, उसके अलावा आपको मैसेज और आना है। जिससे शख्स से पूछते हैं मैसेज आना है। 15-20 दिन हो गया, हमारे घर डूब गया, हमारे पास छात्र नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे पास मैसेज है। अगर आप यकीन नहीं कर सकते, हम वोटर हैं नून लीग के, शरियाम नून लीग को वोट देते हैं। बीबी का नगमा मुश्ताक के वोटर है। उसके तकरीबन हफ्ता पूरा भागते रहे, पूरे भाग दौड़ करते। उन्होंने ना कैंप दिया, ना राशन दिया, कुछ भी साथ अब तक उन्होंने नहीं किया। मैं इसी साहब के बाद भागता रहा, आज तक भी मैं दरख्वास्त दे के ना तो दरख्वास्त लेते कुछ आगे जवाब ये देती हैं DC साहब करेंगे। हमारा कुछ भी जो सर्वे होनी थी वो होगी। 5,000 से बताओ ये 5,000 में हमारा क्या होता है? क्या एक दिन की मजदूरी है हमारे 5,000 पे? 2 मकान थे हमारे, कपास थी। और बता सकते हैं 5,000 पे कुछ मिल सकता है तो हम लेने के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज ने हुकूमत की, उसने क्या 5-10 लाख का इनाम दूँ मैं? 10 लाख रुपए कहाँ गए हमारे? 10 लाख रुपए जो घर जिनके डूब गए उनके 5,000 रुपये, जिनके नहीं डूबे डैमेज तक भी नहीं उनको 10 लाख रुपए दे के क्या कि ये हुकूमत चला रही है ये। अच्छा ये बताएं, आपकी कपास चावल मकई है, इसके अलावा और भी काश्त थी? और भी काश हमारी थी, मकई थी, हमारे चावल थे, कपास भी थी, हमारे घर डूबे सब। शरियाम देख रहे हैं, ऐसी साहब आते विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर हम झूठ मार सकते हैं ऐसी साहब मैसेज भी हमारे मौजूद है। हम अगर हम झूठे हैं तो जो कानून हमें सज़ा मिलती है, हम सज़ा देने के लिए हमें सज़ा मिले। लेकिन इस तरह ना करें हमारे। मुझे ये बताएं कि आपको राशन भी दिया गया है? कुछ भी नहीं मिला, 1 रुपये तक हमें टाफ़ी तक ये ज़ाहिर कर दे गवर्नमेंट ने दिया। अब 1 टाफ़ी ये मरीम साहब की तरफ से 1 टाफ़ी 1 रुपये की दिए कि हम जुर्मदार, ना कोई कैंप है, ना टाफ़ी, ना कुछ भी राशन, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम मजदूर आदमी, आप देख रहे हैं पूरे घर हमारा डूब चुके हैं, हम कहाँ जाएं? अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे यहाँ एक भाई कह रहा था कि एक शख्स है जो खुर्शीद नामी शख्स को 20,000 दिए, उसके 10 लाख और 5 लाख भी आए हैं। जिन्होंने पैसे दिए उनका काम हुआ है, जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनका कोई भी काम नहीं हुआ। वो ऐसी साहब आके विजिट कर सकते हैं जिनके 10 लाख रुपए का मैसेज है, 10 लाख पे लिए, उनके घर आके चेक करें, इनके घर भी डूबे हैं, 10 लाख रुपए इनको मिल गए, वो हकदार हैं या नहीं है। आप आके इसी साहब आके विजिट करें। हम झूठी बयान किसी से नहीं ऊपर नहीं करते, इंतजाम किसी के ऊपर नहीं लगाते। लेकिन जो मौके पे हैं ऐसी सभा के विजिट करें, आप देख सकते हैं इसने 10 लाख रुपए लिए, इसका घर भी डूबा है या नहीं डूबा, थोड़ा सा डैमेज भी हुआ या नहीं हुआ। जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके पास वो सब कुछ है, जिनके पैसे को हम गरीब आदमी को पटवारी को उनको रिश्वत दें या अपने घर बनाएं। ऊपर से सर्दी है कि हम कहाँ जाएँ? इस्लाम मेरे साथ मजीद 2 बच्चे भी हैं जो बिल्कुल ज़हनी मरीज़ भी हैं और माजूर भी हैं। और मेरी वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और RPO से गुजारिश है कि इन भाई की इमदाद की जाए। और मेरे साथ इलाका मकीन भी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जवेद है। हमारे मकान गिर गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मुकम्मल जैसे ही सैलाब आया है हमने कोई चीज़ भी नहीं उठाई, किसी किस्म की भी नहीं। सार शाय डूब गई, हमारे गंदम चली गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई। जलाने वाली लकड़ी वो भी नहीं बची, वो भी कहीं की कहीं पहुंच गई। उसके अलावा सारे मकान गिर गए। हमें मिले हैं पैसे, जो हुकूमत की इमदाद है वो हमें मिली है। मेरा नाम मेरे 2 भाई हैं छोटे, वो मुझसे यानी कि अलहदा हैं। मेरे 2 भाई हैं छोटे, मेरी वालदा है, उनका नाम था, उनके आए हैं 13,500 रुपये। 2 कमरे लिखाए थे और मेरे 2 अलहदा थे, मेरे आए हैं 37,500 रुपये। आप बताएं 37,500 से क्या होता है? 37,500 से तो कुछ भी नहीं होता। ये तो खाली मिस्त्री की मजदूरी भी नहीं है और आप वज़ीर की भी मजदूरी नहीं है। मिस्त्री छोड़े मजदूर। वज़ीर आलम मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से क्या गुजारिश करना चाहिए? मरीम नवाज से मेरी दरख्वास्त है और शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म उनसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ हमारे लिए इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए, हमें इंसाफ की ज़रूरत है।
और हमारे जो है ना सब कुछ ख़त्म हो गया, हमें कोई इमदाद नहीं मिली। जो भी लिख के गए हैं, किन्होंने कुछ किया है, किन्होंने कुछ किया है, ये तो हमने कोई आगे करे, कोई जुज़ भी कर दिया, किसी ने कोई दीवार खाली लिख दी या कमरे की एक दीवार लिख दी। एक दीवार नहीं थी, पूरा घर गिरा था। मसलन यहाँ से जो लिख के गए हैं, घर आगे जाके जो वीडियो बनाने वाले थे या दूसरे थे उन्होंने किया है, या जो भी किया है, हमारे पैसे बहुत कम है, मतलब कोई इमदाद नहीं आई। 13,500 कोई इमदाद नहीं है, और 13,500 भी कोई इमदाद नहीं है, और 37,500 भी कोई इमदाद नहीं है। ये तो खाली मजदूरी की भी पैसे नहीं है, 1.5 लाख से ऊपर नहीं मिला। हमें कुछ भी नहीं मिला। ये हमारे घर हैं, देख सकते हैं, ये हमारे घर हैं, और ये आप यानी कि ये हमारे मकान है। सब कुछ गिरा पड़ा है, हमें कुछ भी नहीं लगा, बिल्कुल खाली है, आगे भी पीछे भी एक कुछ भी नहीं है, खाली दरवाज़ा खड़ा है हमारे पास, वो सिर्फ आने जाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। हम ऐसे ही जो है ना आके नीचे जो है सो जाते हैं, नीचे आके बिस्तर बिछा के नीचे सो जाते हैं। और 4 मकान थे, हमारे 2 भाई थे, तो इतने हमारे। और हमारी मरियम नवाज साहिबा से दरख्वास्त है कि हमारा जो है ना हमें इमदाद की जाए और हमारा जो है ना इंसाफ किया जाए। और इस भाई जी का कहना है कि मरीम नवाज शरीफ से गुजारिश है कि हमारा दोबारा घर तमीर कराया जा सके, ताकि हम दोबारा खुशी से ज़िंदगी गुजार सकें।